जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। आज से हम वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 का पाठ 3 सात तत्व के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। बहुत सुना हुआ शब्द होता है सात तत्व। जब भी कोई ग्रंथ पढ़ें तो उसमें तत्व ऐसा, सात तत्व ऐसा नाम नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई सा भी ग्रंथ हो चारों अनुयोगों में से, उसमें सात तत्व का नाम तो आता ही आता है। फिर डिटेल में भले प्रथमानुयोग में उसमें डिटेल में चर्चा नहीं हो, पर जैसे प्रथमानुयोग के किसी ग्रंथ में कोई मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि की बात चल रही है, तो उसमें सात तत्व का नाम तो आता ही आता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जैन धर्म का सात तत्व है। ये एक ऐसा विषय है जो अन्य धर्मों से जैन धर्म को अलग करता है। सात तत्व की चर्चा कहीं किसी भी धर्म में, किसी भी मत में, किसी भी संप्रदाय में नहीं हुई है जो चर्चा सात तत्व की जैन धर्म में हुई है। तो ये हमें बहुत अच्छे से इस पाठ को समझना है। मतलब समझो कि इस पाठ को समझाने के लिए ही सारी जिनवाणी लिखी गई है। जितनी भी जिनवाणी लिखी गई है वो ये सात तत्वों को समझाने के लिए ही लिखी है। इसलिए इस पाठ को बहुत अच्छे से समझना है हमें। चाहे कितने भी दिन लग जाएं, हम दिनों की वो नहीं करेंगे कि हमें 2 दिन में या 3 दिन में ही समझना है। कितना भी समय लगे, किंतु हमें इस पाठ को अच्छे से समझना है। ये भी सात तत्व एक सैंपल है। सात तत्व के ऊपर भी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना है, जैसे समय सार ग्रंथ। पूरा समय सार ग्रंथ में सात तत्व का ही वर्णन है। जैसे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सात तत्व होते हैं। तो समय सार ग्रंथ में तो इन सात तत्वों के नाम पर एक एक अधिकार का नाम है। आश्रव अधिकार, बंध अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, मोक्ष अधिकार, जीवाजीव अधिकार। मतलब इस तरह से इस सात तत्व के ऊपर पूरा समय सार लिख दिया गया है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट ये पाठ हमारे लिए पढ़ना है। यहाँ पर जो ये सात तत्व की चर्चा ली गई है वो मोक्ष शास्त्र के आधार पर तत्वार्थ सूत्र, वहाँ भी मोक्ष शास्त्र भी पूरा सात तत्वों के ऊपर ही लिखा हुआ ग्रंथ है। ये 2 ग्रंथ तो मेन ग्रंथ माने जाते हैं ना, समय सार और तत्वार्थ सूत्र। दोनों के दोनों ग्रंथ सात तत्व के ऊपर ही लिखे हुए हैं। मतलब उनको बेस बनाकर ही, वहाँ भी ऐसा ही है कि जीव तत्व का वर्णन है, अजीव तत्व का वर्णन है, आश्रव तत्व का बंध, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का निरूपण है। इस तरह वहाँ भी 10 अध्याय के माध्यम से सात तत्वों का ही वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो पाठ है वह सात तत्व का पाठ गृद्धपिच्छ उमा स्वामी के जो एक सूत्र है, वहाँ पर जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम, उस सूत्र को आधार बनाकर इस पाठ की रचना, इस पाठ को लिखा गया है कि सात तत्व कितने होते हैं। सात तत्व होते हैं। और मोक्ष शास्त्र किन्होंने लिखा है? आचार्य गृद्धपिच्छ उमा स्वामी ने लिखा है। और ये संस्कृत भाषा का प्रथम जैन ग्रंथ है। इसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। इससे पहले क्या ग्रंथ नहीं होते थे? ग्रंथ तो होते थे, पर उसके पहले प्राकृत में होते थे, अपभ्रंश में होते थे, फिर संस्कृत शुरू हुई है। मतलब पहले, उसके पहले प्राकृत में ग्रंथ लिखे जाते थे, जो समय कुंद आचार्य द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। ये उमा स्वामी
कुंदकुंदाचार्य के शिष्य थे। तो कुंदकुंदाचार्य मतलब पहले हुए, तभी तो उनके शिष्य उनके बाद में हुए ना। तो कुंदकुंदाचार्य के समय पर प्रचलित भाषा प्राकृत थी और उमा स्वामी के समय पर प्रचलित भाषा संस्कृत थी। ऐसा होता है ना कि जिस समय जो भाषा चल रही होती है उसी भाषा में अपनी रचना करते हैं ताकि जन सामान्य उस बात को समझ सके, पढ़ सके। तो उसी तरह से ये तत्वार सूत्र जिस समय लिखा गया उस समय संस्कृत भाषा बोली जाती थी भारतवर्ष में, तो इसलिए संस्कृत भाषा में ही यह ग्रंथ, और ये पहला ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। बहुत फेमस आचार्य हैं और तत्वार सूत्र भी बहुत फेमस ग्रंथ है। मतलब कहीं किसी का वाद विवाद चल रहा हो और उसे कुछ अपनी बात को वजन दे के बताना हो कि ये बात सच्ची है, तो वो ऐसे बोलेगा कि देखो तत्वार सूत्र में भी ऐसा कहा गया है ना। तो इसलिए यह महान ग्रंथ है मोक्ष शास्त्र, और उसके आधार पर यह पाठ लिखा गया है। तो अब हम 7 तत्व का पाठ शुरू करते हैं। 7 तत्व, तो इसमें पहला शब्द तो है 7। 7 मतलब संख्या में 7 होते हैं। और तत्व क्या हुए? तत्व का अर्थ होता है वस्तु का भाव। जो वस्तु का भाव होता है, भाव को हम और सरल भाषा में बोल सकते हैं उस वस्तु का एसेंस, है ना, उस वस्तु का निचोड़। एसेंस में क्या होता है? एसेंस की एक बूंद डालते हैं और पूरा का पूरा, जैसे हमने रोज एसेंस यूज किया तो हमने 1 लीटर दूध में 2 बूंद रोज एसेंस की डाली तो पूरी वो दूध में स्मेल रोज की आ जाएगी। मतलब उसमें रोज का निचोड़ है उस एसेंस के अंदर। तो तत्व का मतलब होता है वस्तु का निचोड़, वस्तु का जो भाव है उसे तत्व कहते हैं। वस्तु का निचोड़ बोलें, वस्तु का भाव बोलें। और अभी हम चर्चा करेंगे जब तत्व की, तो आपको और विशेष ख्याल में आएगा। अब यहाँ पर लिखा है प्रयोजनभूत। तत्व तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहला शब्द क्या आया? वस्तु का भाव। और वस्तु किसे कहते हैं? ये हम पहले पढ़ के आए हैं। किसे कहते हैं वस्तु? वस्तु अर्थात पदार्थ, पदार्थ अर्थात द्रव्य। तो द्रव्य का जो भाव है, द्रव्य का जो निचोड़ है, उसे तत्व कहते हैं। तो अब द्रव्य का निचोड़ मतलब 6 ही द्रव्य, 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं ना। तो 6 प्रकार के द्रव्यों का जो मेन बात है उसे तत्व कहते हैं। उसकी मेन बात जो होती है उसे तत्व कहते हैं, उसका एसेंस जो होता है। किंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रयोजनभूत तत्वों की। तो प्रयोजनभूत तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखो 6 द्रव्यों में से हमारे लिए प्रयोजनभूत द्रव्य कौन सा है? 6 द्रव्यों में से बात करें तो हमारे लिए प्रयोजनभूत द्रव्य, पहले तो द्रव्य समझें कि हमारे लिए प्रयोजनभूत वस्तु कौन सी है, और फिर उस वस्तु का एसेंस क्या है, उस वस्तु का मेन भाव क्या है। तो द्रव्य तो 6 हुए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 में से आप खुद सोच के देखिए हमारे लिए कौन सा द्रव्य हमारे लिए प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत है अर्थात जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो। अब प्रयोजन किसे कहते हैं? कि सुखी होना हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है हमारा? सुखी होना। हर किसी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, कितना भी व्यक्ति हो, कोई अमीर आदमी भी काम कर रहा है, पैसा कमाने का काम कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है? सुखी होने के लिए कर रहा है। अगर माँ भोजन बना रही है तो किस लिए बना रही है? सुखी होने के लिए, कि मैं भोजन करूं, मेरा परिवार भोजन करे और उनकी क्षुधा रोग शांत हो तो वो सुखी हों। मतलब हर कार्य, कोई भी गरीब आदमी, एक भिखारी भीख मांग रहा है तो क्यों? क्योंकि वो पैसे के लिए, हमें लगेगा पैसे के लिए, बट एट लास्ट गोल क्या है उसका? पैसे मिले, पैसे से खाना खरीदूं, खाना खा के मैं सुखी हो जाऊं, मेरी भूख मिट जाए और मैं सुखी हो जाऊं। मतलब एट लास्ट तो क्या होता है? कोई भी काम करके वाया वाया वाया, पर एंड रिजल्ट क्या होता है? सुखी होना। तो हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना।
या उसे कहेंगे दुख दूर करना। दुख दूर करना और सुखी होना ही हमारा प्रयोजन है। हमारा क्या, चींटी का भी, मनुष्य का ही नहीं, हर जानवर का प्रयोजन भी क्या है, सुखी होना। हमको एक चिड़िया दिखे, एक कबूतर दिखे, तो हम कबूतर क्या दिखता है कि एक दाना लेकर आता है और फिर दाना लेकर उड़ जाता है, या एक तिनका लेकर अपनी चोंच में आता है, एक जगह पर रखता है, वापस उड़ के दूसरा तिनका लेने जाता है। तो वो ये काम क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है वो तिनका लेके आने का काम? घोंसला बनाने के लिए। तो घोंसला क्यों बना रहा है? रहने के लिए। रहना क्यों चाहता है उसमें? सुखी होने के लिए, कि मैं बारिश में इधर उधर रहूँगा, परेशान होऊंगा, तो मेरा एक घर होगा, उसमें मैं अंडे दूंगा, मैं वहाँ शांति से रहूँगा, इसलिए वो घोंसला बना रहा है। तो मतलब एक तिर्यंच भी का भी प्रयोजन क्या है? सुखी होने का प्रयोजन है। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी, सब लोग सुखी होना चाहते हैं। तो अब मेरा ये प्रयोजन, सुखी होने का प्रयोजन, हमेशा ध्यान रखना कि मेरा प्रयोजन क्या है। हम स्वाध्याय क्यों सुन रहे हैं? सुखी होने के लिए सुन रहे हैं। हम सोते क्यों हैं? सुखी होने के लिए सोते हैं। थक गए हैं, परेशान हो गए, तो हमें सोने से शांति मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख और शांति मिल जाए। खाना क्यों खाते हैं? सुख शांति के लिए। खाना नहीं खाएंगे तो आकुलता होगी, परेशान होंगे, तो हम सुखी होने के लिए खाना खाते हैं। तो ऐसे ही हमारा प्रयोजन सुखी होने का है। तो अब हमने 6 द्रव्य पढ़े थे पहले भाग में। कौन से थे? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इन 6 में से हम सुखी किसके कारण हो सकते हैं? कौन से द्रव्य के कारण हम सुखी हो सकते हैं? अर्थात हमारे लिए प्रयोजन भूत द्रव्य कौन सा है? तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इससे तो हम सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो दिखाई नहीं देते हैं हमें कुछ। मतलब हम आराम से चल रहे हैं, वो चुपचाप हमारा निमित्त बन रहा है धर्म द्रव्य। जब हम रुकना चाहते हैं तो वो निमित्त रुकने में हमारा निमित्त बन जाता है। तो उन द्रव्यों से तो हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। हमें प्रयोजन 2 द्रव्यों से लगता है, एक जीव से और एक पुद्गल से। पुद्गल से सुख का प्रयोजन लगता है ना, कि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, भोजन मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। तो हम एक तो पुद्गल से सुखी होना चाहते हैं। तो वास्तव में पुद्गल से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है क्या, कि नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि पुद्गल का मिलना तो पूर्व कर्म के अनुसार होता है। कुछ भी पुद्गल की प्राप्ति, जो भी हम पुद्गल को मिलाना चाहते हैं, धन को लाना चाहते हैं, नई कार खरीदना चाहता है, नए फ्लैट में रहना चाहते हैं, नई साड़ी खरीदना चाहते हैं, ये सब कैसे मिलते हैं? पूर्व कर्म के उदय से मिलते हैं। इसलिए हम उसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हमारा सुखी होने का प्रयोजन किससे सिद्ध होगा? कि जीव द्रव्य से हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा सुखी होने का, क्योंकि मैं स्वयं जीव हूँ। हमने पहले बात की थी ना कि सुख कहाँ मिलेगा, वो मछली की बात की थी। एक बार वापस बताती हूँ कि एक बार एक महाराज के पास एक आदमी गया कि मुझे सुखी होना है, आप मुझे सुखी होने का उपाय बताइए। तो वो महाराज ने कहा कि तुम ऐसा करो, ये मैं क्या इस प्रश्न का उत्तर दूँ, तुम एक मछली है तालाब में, वो बहुत समझदार है, उससे जाके पूछो कि मैं सुखी कैसे हूँ। तो वो मछली के पास गया, मछली से पूछा कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ मछली, तुम मुझे बताओ। तो वो मछली कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सुखी होने का रास्ता बताती हूँ, पहले तुम मेरे लिए, मैं बहुत प्यासी हूँ, मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आ जाओ। तो वो बोलता है, अरे ऐसे कैसे पानी लेके, आप तो पानी में ही हो और पानी लाने की बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, ऐसे ही तुम खुद सुख के सागर हो और तुम सुखी होने की बात कर रहे हो। मतलब मेरे प्रयोजन भूत सुख मुझे कहाँ मिलेगा? अपने ही पास मिलेगा, अपने ही आत्मा में मुझे सुख मिलेगा। जैसे उस मछली को पानी कहाँ मिलेगा, कि वो जहाँ रहती है वहीं तो पानी है। वैसे ही सुख कहाँ मिलेगा, कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पास ही सुख है, तो मुझे सुख वहीं मिलेगा। हम इधर उधर ढूंढते हैं सुख के लिए,
तो मेरा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। तो सुखी होने का प्रयोजन किसके पास मिलेगा? 6 द्रव्य में से अपनी आत्मा के पास मिलेगा। अपनी आत्मा अर्थात जीव द्रव्य। तो 6 द्रव्यों में से प्रयोजन भूत द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य, वो प्रयोजन भूत द्रव्य है। अब हम तो यहाँ तत्व की बात कर रहे हैं, तो उस जीव द्रव्य में जो एसेंस की बात है वो जीव तत्व, वो 7 तत्वों में कही गई है। वापस से एक बार बताती हूँ कि 6 द्रव्यों में से प्रयोजन भूत द्रव्य जीव द्रव्य है, और ये जो 7 तत्व हैं ये जीव द्रव्य के ही भेद प्रभेद हैं। भेद प्रभेद हैं अर्थात जीव की ही अलग अलग पर्याय हैं। हम सुखी जीव द्रव्य से हो सकते हैं, इसलिए हम जीव द्रव्य के बारे में डिटेल में जानेंगे। 6 द्रव्य में तो हमने 6 तरह की वस्तुओं के बारे में पढ़ ली कि ये वस्तु है। अब हम सुखी किससे हो सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बाकी से हमारा प्रयोजन नहीं है, किंतु जिससे हमारा प्रयोजन है हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये 7 तत्व किसके बारे में डिटेल है? जीव द्रव्य के बारे में डिटेल है। ठीक है, तो 6 द्रव्य के नाम हुए। अब 7 तत्व। 7 तत्व मतलब जीव द्रव्य की डिटेल मतलब जीव द्रव्य की पर्याय। और जीव द्रव्य की ही पर्याय की बात क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि जीव द्रव्य ही हमारे लिए प्रयोजन भूत द्रव्य है, तो उसी के डिटेल में हम बात करेंगे। ऐसे होता भी है ना लौकिक में भी, कि हम पहले अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए हम बहु लड़कियां देखने जाएं, तो पहले तो हम बहुत सारी लड़कियां देख लेते हैं। एक जयपुर में देखी, बॉम्बे की देखी, उदयपुर की देखी, औरंगाबाद की देखी, इंदौर की देखी, बहुत सारी लड़कियों को देख लेते हैं हम। अब हमने एक लड़की को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, किसी इंदौर की लड़की को हमने अपने बेटे के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि ये हमारे लिए ठीक है, हमारे परिवार के लिए ये लड़की ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप कि उस लड़की के बारे में डिटेल में जानेंगे, जिसे कि हमने शॉर्ट लिस्ट किया था कि वो क्या करती है, वो कैसा कितना कमाती है, उसे घर का काम काज आता है या नहीं। बाकी को तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि ये तो हमारे लायक ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं, ये दिखने में अच्छी नहीं है या इसकी हाइट कम है, जो भी क्राइटेरिया है, तो बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। अब एक लड़की को शॉर्ट लिस्ट किया, तो अब उस लड़की के बारे में हम डिटेल में और इंक्वायरी निकालते हैं, है ना। और इंक्वायरी किसके बारे में? जिसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया था उसके बारे में हम और इंक्वायरी निकालते हैं। ऐसे ही हमने 6 द्रव्यों को जाना, तो पहले तो ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 अलग अलग द्रव्यों को जान लिया। अब उसमें से हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया कि मेरे सुख के प्रयोजन की सिद्धि जीव द्रव्य से होगी, तो हमने 6 में से एक द्रव्य को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। अब जीव द्रव्य के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि वो क्या करता है, वो किससे रहित है, कैसा है। तो 7 तत्व अर्थात जीव द्रव्य के बारे में डिटेल में जानना। ठीक है, शास्त्रीय भाषा में कुछ भी बोले ग्रंथ की, किंतु सरल भाषा में हम कहेंगे तो 7 तत्व क्या है? जीव द्रव्य की ही अलग अलग पर्याय हैं। ठीक है, याद रहेगा 7 तत्व क्या हैं? जीव द्रव्य की ही विभिन्न पर्याय हैं। अब कैसी पर्याय हैं वो हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। अब दूसरा है 7 तत्व के नाम। तो नाम क्या है? जीव, पुद्गल, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। क्या है? हमने इसके बारे में पहले उस समय क्लास में पढ़ा भी था। नाम याद करने के लिए कैसे करेंगे? जीव अजीव, जीव अजीव दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। आश्रव बंध गंदे हैं, दुखदाई हैं, छोड़ने लायक हैं। संवर निर्जरा अच्छे हैं, सुखदाई हैं। और मोक्ष पूर्ण सुखमय है, पूर्ण उपादेय है। ये तो हमने कहा था ना, आश्रव बंध गंदे हैं, दुखदाई हैं, टाटा बाय बाय,
ऐसे हमने पढ़ा भी था पहले क्लास में। तो जीव अजीव, तो अब हमको वापस प्रश्न हुआ कि हम तो जीव द्रव्य की पर्याय पढ़ रहे थे, तो जीव द्रव्य में वापस से जीव कहाँ से आ गया? एक जीव द्रव्य है और एक जीव तत्व है, दोनों में क्या अंतर है? जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? तो जीव द्रव्य क्या हुआ? जीव द्रव्य हुआ गुण और पर्याय के साथ वाला द्रव्य। जीव द्रव्य एक वस्तु हुआ, ठीक है। और जीव तत्व में हम किसकी बात करेंगे कि जो पर्यायों से भी रहित जो है वैसे तत्व की हम बात करते हैं, तो उसे जीव तत्व कहते हैं। वापस बोलूं, जीव द्रव्य कैसे हुआ? जो हमने वहाँ परिभाषा पढ़ी थी, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य कैसा है? गुण और पर्याय वाला है। द्रव्य की परिभाषा ही थी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जब पढ़ रहे थे हम विश्व में द्रव्य, द्रव्य में गुण, गुणों की पर्याय, तो द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों आ गई ना। क्या पढ़ा था? विश्व के अंदर द्रव्य, द्रव्य में गुण और गुणों की पर्याय। तो द्रव्य के अंदर क्या क्या चीजें आ गई? गुण और पर्याय दोनों द्रव्य में आ गए। और विश्व में क्या क्या आ गया? द्रव्य भी आ गया, गुण भी आ गया, पर्याय भी आ गई। उल्टे से चलेंगे कि विश्व में क्या क्या आया? द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों। द्रव्य में क्या आया? गुण और पर्याय दोनों। गुण में क्या आया? पर्याय। तो इस तरह से हमने वहाँ जो द्रव्य पढ़ा था, जीव द्रव्य, उसमें क्या क्या आता है? गुण और पर्याय दोनों के साथ वाले गुण पर्याय व द्रव्यम। गुण और पर्याय का जो समुदाय है वह जीव द्रव्य है। और यहाँ जीव तत्व की बात जब हम करते हैं तो उसमें पर्याय से रहित वाले द्रव्य की बात करते हैं। तो पर्याय से हमने उस समय तो पढ़ा था कि गुणों से अलग कोई द्रव्य नहीं होता। अगर हम गुण ही निकाल देंगे द्रव्य में से तो उस द्रव्य का ही नाश हो जाएगा, और द्रव्य बिना पर्याय के रहते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि गुणों में पर्याय होती तो हैं, किंतु उस पर्याय से अपने को अलग देखना। क्यों अलग देखना? क्योंकि अगर हम पर्याय को देखेंगे तो पर्याय तो आती जाती रहती हैं, तो उससे हमें परेशानी होगी, दुख होगा। एक पर्याय उत्पन्न हुई तो हम सुखी होंगे, और पर्याय नष्ट हुई तो हम दुखी हो जाएंगे। जैसे मैंने उस समय द्रव्य के बारे में जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ने बात की थी कि सबसे अच्छा उदाहरण समुद्र का है, कि समुद्र अगर एक द्रव्य है तो खारापन उसका गुण है और लहरें उसकी पर्याय हैं, है ना। लहरें उसकी पर्याय है। तो अगर हम पर्याय को, लहरों को देखते रहें तो क्या होगा? एक पर्याय, एक लहर आ रही है तो हम खुश होंगे, और वो लहर नष्ट हो जाएगी तो हम दुखी हो जाएंगे। किंतु द्रव्य क्या है? उस समुद्र का द्रव्य क्या है? कि जो गंभीर एक समुद्र है ना अंदर, जिसमें से लहरें निकल रही है, बहुत अंदर हम समुद्र में जाकर देखेंगे, अंदर अंदर ये लहरें तो ऊपर ऊपर बाहर बाहर दिखती है, अंदर समुद्र कितना बड़ा है, एंड ही नहीं दिखता है समुद्र का। तो जब हम बहुत अंदर जाएंगे समुद्र में तो एक शांत गंभीर समुद्र दिखेगा जिसमें से लहरें उत्पन्न हो रही हैं। तो वो जो शांत समुद्र है ना, जिसमें से लहरें निकल रही है, वो समुद्र क्या हुआ? जो शांत वाला समुद्र है वो समुद्र क्या हुआ? जीव तत्व हुआ। समझ में आ रहा है? कुछ समझाने की जो कोशिश कर रही हूँ। हम लहरों के साथ वाले समुद्र को भी समुद्र बोलेंगे। जैसे हमने किसी से कहा कि बॉम्बे में बोरीवली में समुद्र है, बोरीवली में नहीं, जुहू चौपाटी पर समुद्र है, जुहू में समुद्र है। तो हम समुद्र की जब बात करेंगे तो उसमें क्या हुआ? वो समुद्र गंभीर वाला समुद्र, और उसमें से जो लहरें निकल रही हैं वो भी, वो पूरा का पूरा समुद्र एक है। तो वो समुद्र क्या हुआ? जीव द्रव्य हुआ। जब जीव द्रव्य की हम बात करते हैं तो वो गंभीर वाला समुद्र और उसका खारापन और उसकी लहरें तीनों इंक्लूड करके एक समुद्र हैं। क्योंकि अलग से कहीं लहरें दिखती है, अलग से कहीं लहरें होंगी, लहरें निकलेंगी ही समुद्र में से, मतलब पर्याय अलग से कहीं नहीं मिलेंगी, हमेशा वो द्रव्य में से ही निकलेंगी। थोड़ा कठिन हो रहा है विषय,
चलो मैं थोड़ा सरल करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे अपन। तो द्रव्य क्या हुआ, गुणों और पर्याय के साथ वाला हुआ। मतलब समुद्र क्या हुआ कि जिसमें खारापन और लहरें दोनों हैं। जब उस समुद्र की बात करेंगे तो वो जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं जिसमें गुण और पर्याय दोनों हैं। और जीव तत्व की जब बात करेंगे तो जो लहरों से रहित अंदर शांत समुद्र है ना, जिसमें से लहरें निकलती जा रही हैं, वो जो शांत समुद्र है, जो लहरों के बिना वाला समुद्र है, उस समुद्र की जब बात करते हैं तो वो जीव तत्व हुआ। मतलब जीव तत्व में गुण के भेद और पर्याय के भेद भी नहीं होते। भेद रहित वाला जो द्रव्य है वो जीव तत्व है, जहाँ पर पर्याय का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। शांत गंभीर एक द्रव्य है, वो जीव तत्व है। तो अब एक लाइन में अगर जीव द्रव्य और जीव तत्व का अंतर बताना है तो कौन बता सकता है? सोचिए मन में, अभी हमने जो इतनी चर्चा करी उसमें क्या अंत है उसका, कि जीव द्रव्य क्या है और जीव तत्व क्या है। जीव द्रव्य तो है गुण और पर्याय के साथ में जो द्रव्य है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और पर्यायों से पार, पर्यायों से रहित जो जीव द्रव्य है वो जीव तत्व है। मतलब है तो उसमें लहरें, किंतु उस पर हमें दृष्टि नहीं करनी है। ये आगे चर्चा वापस से आएगी अभी। तो अब यह 7 तत्व होते हैं। अब यहाँ हम एक एक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। पहला तत्व है जीव तत्व। तो जीव तत्व किसे कहते हैं? जीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को कहते हैं। किसे कहते हैं? जो ज्ञान दर्शन स्वभावी है ऐसी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। और अजीव तत्व किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन से रहित और आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य अजीव तत्व कहलाते हैं। अब यहाँ पर वापस से अजीव और पुद्गल, वहाँ भी हमने बात की थी कि पुद्गल भी किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं हो। किंतु पुद्गल की एक और स्पेशलिटी क्या थी कि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। तो अभी तो हमने जीव द्रव्य और जीव तत्व का अंतर देखा। अब हम बात करते हैं पुद्गल और अजीव, इसमें क्या अंतर है। आज थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है, किंतु आप ध्यान से सुनेंगे तो जरूर समझ में आएगा। डिटेल में अपन बात कर रहे हैं इसलिए। बस आज हम जीव और अजीव की ही चर्चा करेंगे, कल से आश्रव की चर्चा करेंगे। तो थोड़ा आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। मैं क्या मतलब आपको अच्छे से डिटेल में सिर्फ परिभाषा ही याद करना अगर हमारा उद्देश्य हो तो हम एक ही दिन में इस पाठ को, एक दिन में क्या, मैं 15 मिनट में आपको परिभाषाएं याद हो जाए, ऐसा हम कर सकते हैं। किंतु वो हमारा उद्देश्य नहीं है ना। हमें तो समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि मेरी बात चल रही है या मैं जीव हूँ और जीव की बात चल रही है। हमें सिर्फ भेद प्रभेद याद करके कि इसके इतने भेद हैं, पुद्गल के ये भेद हैं, स्कंद भेद है, फिर इसमें ऐसा भेद है, ऐसा भेद है, वो सब हमें नहीं समझना है। हम जीव हैं इसलिए हमारी बात चल रही है ना, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, मैं एक चर्चा संग्रह एक ग्रंथ है, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई है कि है ना 10 स्थान बताए हैं कि कहाँ पुण्य और ज़्यादा बंधता है। मुझे पूरा डिटेल में मैं कल आपको एग्जैक्टली बताऊंगी, पर उसमें किस तरह की चर्चा बताई है कि जैसे तीर्थ यात्रा करने से ज़्यादा पुण्य किस चीज़ में है? स्वाध्याय करने में। फिर स्वाध्याय में भी प्रथमानि योग से ज़्यादा पुण्य का बंधन चरणानि योग के ग्रंथ, प्रथमानि योग से ज़्यादा पुण्य का बंध कर्णानि योग के ग्रंथ में होता है पढ़ने में। फिर कर्णानि योग से ज़्यादा पुण्य का बंध द्रव्यानि योग के स्वाध्याय करने में होता है। ऐसे 10 स्थान बताएं कि जहाँ उससे ज़्यादा पुण्य बंध होता है। तो सबसे ज़्यादा पुण्य बंध कहीं होता है ना, तो द्रव्यानि योग के ग्रंथ पढ़ने में होता है। और द्रव्यानि योग के ग्रंथ यानी 7 तत्व 6 द्रव्य के बारे में समझने वाले ग्रंथ, जहाँ पर 33 सागर तक जो देव गति के देव हैं वह ये ही चर्चा 7 तत्व के बारे में ही चर्चा प्रतिदिन करते हैं।
तो भी उनकी चर्चा पूरी नहीं होती। तो इसलिए ये पाठ बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने लायक पाठ है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। चलिए, तो अपन क्या पढ़ रहे थे, अजीव तत्व। पुद्गल और अजीव में क्या अंतर है। तो पुद्गल तो क्या हुआ, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। और अजीव किसे कहते हैं, कि जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं हो वो सब अजीव हैं। जैसे एक होता है जैन, एक होता है अजैन, वैसे ही एक है जीव और एक है अजीव। तो जैन कौन है, कि जो जैन हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, वो सब जैन हैं। और अजैन कौन हुए, कि जैन के अलावा जितनी भी समाज बच गई ना, वो सब अजैन हैं। तो कौन कौन हो गए अजैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, और जो भी बोहरा, मतलब जो भी जितने भी अन्य धर्म होते हैं, वो सबको एक कैटेगरी में कर दिया। वो क्या हुआ, अजैन। अजैन मतलब जो जैन नहीं है। वैसे ही अजीव, अजीव कौन हुआ, कि जो जीव नहीं है। जो जीव नहीं है मतलब जीव की हमने क्या परिभाषा बनाई थी, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख हो, ज्ञान और सुख जिसमें हो वो जीव है। तो अजीव क्या हुआ, कि जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नहीं है, वो सब अजीव हैं। तो अब वो सब में कौन कौन आए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्योंकि इन पांचों द्रव्यों में ज्ञान और दर्शन नहीं है, इसलिए ये पांचों द्रव्य अजीव हुए। तो पुद्गल अजीव में आया कि नहीं आया, आ गया पुद्गल। क्यों आ गया, क्योंकि उसमें भी ज्ञान दर्शन नहीं है। पुद्गल मतलब क्या हुआ, जो भी चीज़ें हमें आँखों से दिखाई दे रही है, जो भी दिख रहा है, ये क्रीम की बोतल दिखाई दे रही है, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, पंखे दिखाई दे रहे हैं, पर्दे दिखाई दे रहे हैं, कपड़े दिखाई दे रहे हैं, जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, ये सब पुद्गल हैं। पुद्गल हैं अर्थात इनमें पुद्गल हैं, और ये कैसे हैं, अजीव हैं। अजीव हैं अर्थात इनमें ज्ञान दर्शन नहीं है, और मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, अर्थात मेरे से ये भिन्न हैं। मैं और ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। ठीक है, तो जीव क्या हुआ, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा है, वो जीव है। और पुद्गल अजीव क्या हुआ, कि ज्ञान दर्शन से रहित और आत्मा से भिन्न समस्त द्रव्य, लिखा है समस्त द्रव्य, द्रव्य अर्थात पदार्थ, वो अजीव तत्व कहलाते हैं। इन शरीरादि सभी अजीव पदार्थों से भिन्न चैतन्य तत्व ही आत्मा है। यह आत्मा ही मैं हूँ, और मुझसे भिन्न पुद्गलादि पांच द्रव्य अजीव हैं। कई जगह तो इतना भी आता है कि मेरे जीव तत्व के लिए बाकी जो दूसरे जीव हैं वो भी अजीव हैं। क्या बात कर दी, मतलब मैं जीव हूँ और आप या कुछ भी, आप, चींटी हुई, हाथी हुआ, ये सब अजीव हैं। क्यों अजीव है, क्योंकि वो मैं तो नहीं हूँ ना। जीव मतलब आत्मा, आत्मा मतलब आए, तो वो मैं तो नहीं हूँ ना, तो मेरे लिए वे अजीववत ही हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें हम मार सकते हैं तो हिंसा का पाप नहीं लगेगा, किंतु वो मैं नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे जीव के लिए तो अजीव हो गए। मेरा जीव मतलब मैं जीव, मैं आत्मा, और मेरे लिए वो जीव नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान दर्शन मेरे पास है और उनका ज्ञान दर्शन उनके पास है। तो आज थोड़ी भारी चर्चा हुई, हम बस यहीं समाप्त करते हैं। एक बार रिवीजन करके जो हमने पढ़ा, कल हम बात करेंगे आश्रव बंध तत्व के बारे में, कल चर्चा करेंगे हम, है ना, बाकी तत्वों के बारे में। आज हमने क्या पढ़ा, विशेष बात एक बार हल्के से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो कि 7 तत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये समझ लीजिए कि हम यहाँ बैठकर इस चर्चा को सुनकर समय सार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तत्वार सूत्र ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। फिर पहला बात हमने पढ़ी कि प्रयोजन, हमारा प्रयोजन क्या है, सुखी होना ही हमारा प्रयोजन है। और वो सुखी होने का प्रयोजन किससे सिद्ध होगा, कि 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को अगर हम जानेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि सुख जीव द्रव्य के पास है। जैसे
पानी कहाँ पर है मछली के पास पानी, कि पानी में ही वह रहती है तो उसे वहीं पानी मिलेगा। वैसे ही मुझे सुख कहाँ मिलेगा, कि जहाँ पर है जीव द्रव्य के पास सुख नाम का गुण है, इसलिए मुझे उससे ही सुख मिलेगा। तो मेरे लिए प्रयोजन भूत द्रव्य कौन सा हुआ, जीव द्रव्य, वो मेरे लिए प्रयोजन भूत द्रव्य है। फिर जीव तत्व क्या हुआ, कि उस जीव द्रव्य के बारे में डिटेल में जानना, उस जीव द्रव्य का एसेंस, उस जीव द्रव्य का जो सार है वो जीव तत्व है, वो 7 तत्व हैं। जीव द्रव्य के बारे में डिटेल में जानना, वो 7 तत्व है। 7 तत्वों में पहला तत्व और दूसरा तत्व है जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव तत्व क्या है, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा ही जीव द्रव्य है, जीव तत्व है। और ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित जितने भी अन्य पदार्थ हैं वे सब अजीव तत्व हैं, है ना। और जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर हमने पढ़ा कि जीव द्रव्य क्या है, गुण और पर्याय से सहित जो द्रव्य है वो जीव द्रव्य है। और जीव तत्व क्या है, कि पर्यायों से भिन्न जो जीव तत्व जीव द्रव्य है वो जीव तत्व है। पर्याय है तो सही, किंतु उन पर्यायों पर दृष्टि नहीं देनी है। जैसे समुद्र में लहरें हैं तो सही, किंतु जो अंदर शांत गंभीर समुद्र है जिसमें से वे लहरें निकल रही है वो असली समुद्र है। तो वैसे ही जीव द्रव्य क्या हुआ, जो पर्यायों से भी रहित है वो जीव द्रव्य है। पर्यायों से रहित कोई द्रव्य नहीं है, किंतु उस पर्याय पर हमें दृष्टि नहीं डालनी होती है। जब उसके बारे में पर्यायों के को भी अपने से भिन्न माना तो वो जीव तत्व हुआ। मैंने समझाने की कोशिश करी है, और कल इस बात को और सरल किसी उदाहरण से मैं समझा पाई तो इस बात को और हम सरलता से समझेंगे। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है, और बाकी आगे 7 तत्व की बात कल हम पढ़ेंगे। अभी आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।